राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, जब से ट्रेनिंग डॉक्टर का मामला, कोलकाता की डॉक्टर का मामला सामने आया है, उसके बाद से जैसे रेप मामलों में और बढ़ोतरी हो गई है। क्योंकि हर दिन 3 से 4 मामले रेप के आने लगे हैं। गैंग रेप, बच्ची की कोई उम्र नहीं देखी जाती, 2 साल, 4 साल, 9 साल, 12 साल, जो इन दरिंदों के हाथ लग जाए। इतना कुछ होने के बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे इन दरिंदों को लगता है कि जितना हम आप करेंगे, जितना दरिंदगी से करेंगे, उतना ही बड़ा हमें गोल्ड मेडल मिलने वाला है। क्योंकि कर तो इस हिसाब से रहे हैं, क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद इन मामलों में कमी तो आने की छोड़ी, उछाल हो रहा गया है। सबसे मेन वजह एक ही थी, पहले से भी थी, अब भी यही है: प्रशासन और पुलिस की ढिलवाई। अगर पुलिस अपना काम सही से करे तो इतने रेप के मामलों में बढ़ोतरी आए ना। पुलिस का डर अगर खौफ में बैठ जाए तो ऐसे में इतनी बढ़ोतरी ना आए, कमी आए। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि ताजा मामला यूपी के आगरा से आया है। यूपी के आगरा में विश्वविद्यालय की पढ़ने वाली 20 वर्षीय छात्रा आगरा के थाने में जाती है और एक एफआईआर लिखवाती है। वो बताती है कि 10 अगस्त को मेरे साथ चलती गाड़ी में रेप हुआ है। और करने वाला तो लड़का है, जम्मू आईआईटी में एमटेक की पढ़ाई कर रहा है। 11 अगस्त को ये वो एफआईआर लिखवाती है कि 10 अगस्त की शाम को मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। पुलिस एफआईआर तो लिख लेती है, कंप्लेंट तो ले लेती है उसकी, पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं करती। अब पुलिस के चक्कर काटना लड़की शुरू करती है, छात्रा शुरू करती है, और तकरीबन 10-15-20 दिन वो चक्कर काटती रहती है। इसी बीच में पुलिस वाले उससे कहते हैं कि जहां आपका रेप हुआ है, वो इलाका जम्मू है, तो आप वहां जाकर कंप्लेंट करिए। लड़की इसके बाद फिर बड़े बड़े अधिकारियों को के चक्कर काटना आगरा में शुरू कर देती है, सबसे मिलती है, पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। आप ये सोचिए कि चलो उस मामले में चाहे वो झूठ हो, गलत हो, या रिलेशन में रहते हो, बहुत से मामले ऐसे होते हैं कि शादी से मना कर देते हैं, उसके बाद भी ये होता है। ये तो मामला बात का बात था। सबसे पहले काम तो पुलिस का था कि उसको लेके आए और जब मामले की जानकारी लें, पूरा मामला देखें क्या है, कितना सच है, कितना झूठ है। ये काम पुलिस का था। पर पुलिस ने सिर्फ उसको इधर से उधर टहलाना शुरू कर दिया, कोई इसमें कार्रवाई नहीं की। अब इससे लड़की बहुत हताश और परेशान हो जाती। उसकी क्योंकि वो लड़का, ये जो था जिसपे आरोप लगाया गया है, वो यूपी के ही गाजीपुर इलाके का रहने वाला था। उसने जो अपनी बीटेक तक की पढ़ाई थी, वो यहीं आगरा से ही, विश्वविद्यालय से ही अपनी बीटेक की पढ़ाई की थी। तो उसमें एक संभावना ये भी हो सकती है कि दोनों, जब वो वहाँ विश्वविद्यालय से बीटेक पढ़ाई की है, तो कुछ भी हो सकता है। पर सबसे मेन संज्ञान आरोप ये था कि उसने रेप किया है। चाहे आप रिलेशन में ही क्यों ना हो, पर रेप तो रेप होता है, जबरदस्ती जबरदस्ती होती है। कुछ भी हो, ये काम पुलिस करता कि जांच करती। पर जब लड़की इस सब से परेशान हो गई, हताश हो गई, इसको लगा कुछ ऐसे कार्रवाई होगी, तो उस छात्रा ने एक ऐसा कदम उठाया कि बहुत, देखा जाए तो जब किसी छात्रा को, लड़की को इतना परेशान करेंगे, टॉर्चर करेंगे, तो उसकी मानसिक जो स्थिति है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। तो उस लड़की ने फैसला ये किया, छात्रा ने, कि वो सबके सामने ही थाने में, चौकी में, ये सब सार्वजनिक रोड पर ही अपने सार्वजनिक कपड़े उतार देगी। आप सोचिए कि ऐसा फैसला लेना कि सार्वजनिक कहीं अपने कपड़े उतारना, कोई छोटा मोटा तो ऐसे फैसला ले नहीं सकती वो। जब उसको मानसिक रूप से इतना सताया गया होगा, प्रताप ने बताया भी कि कई बार थाने में जाके कि वो लड़का उसको धमकाता है, सताता है, मानसिक रूप से उसको परेशान करता है। पर पुलिस ने इसमें कोई भी कार्रवाई करने की जहमत उठाई ही नहीं, जो खासकर पुलिस का रवैया होता है। कितने ही केस ऐसे तो आपने सुने होंगे कि किसी केसों में अगर पुलिस को पैसा मिल जाए, कुछ हो जाए, करप्ट पुलिस वाले खा लें, तो किसी बेगुनाह को उठा उठा कर जेल में ठूस देते हैं, रेप का केस लगा के, मर्डर केस लगा के, कि उसकी जिंदगी नरक कर देते हैं। ऐसा ही 2 मामले आपको मैं उत्तर प्रदेश के ही संडे की अपनी कहानी में सुनाऊंगा, जिसमें पुलिस ने, इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उस मामले में पुलिस ने सिर्फ एक के कहने पे ही, घर वालों के कहने पे, बिना छानबीन के ही उस लड़के को जेल डाल दिया, पॉस्को लगा दी, मटर लगा दिया, और लड़का बेचारा उम्र कैद की सजा हो गई। 7 साल तक वो जेल में रहा, और जेल से आने पर पता चला कि उसकी, जिसकी जिसकी मौत के लिए, जिसके मर्डर के लिए वो जेल गया था, वो लड़की कहीं और मिली थी।
ये कहानी आपको संक्षिप्त सुनाऊंगा। तो अपनी कहानी पे आते हैं, मेन प्रश्न पे आते हैं। अब लड़की ने यही किया और उसने अपने सार्वजनिक रूप से कपड़े उतार दिए। मामला सोशल मीडिया पे हाइक हुआ, बड़े आला अधिकारी को खबर पहुंची। आनंद फानंद में फिर उस लड़के को पूछताछ के लिए बुलाया गया, पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के साथ साथ लड़की को भी, क्योंकि इसकी मानसिक स्थिति जो हिसाब से उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए थे, तो उसको 3 दिन तक अस्पताल में रखा गया। उसकी मानसिक स्थिति जब स्थिर लगी, ठीक लगी, तो डॉक्टर ने उसको उसकी माँ के सुपुर्द कर दिया। इसमें एक सबसे मेन चीज फिर वही आती है कि इतना के सब कुछ होने के बाद, इतने केस होने के बावजूद पुलिस की इतनी ढिलवाई। अरे सच है झूठ है क्या नहीं, ये तो बात की बात थी। ये तो जांच का व्यवस्था की जांच होती, क्या निकलेगा क्या नहीं। और सबसे मेन चीज, किसी लड़की को, छात्रा को तो आप घुमा रहे हैं इधर से उधर की, वो तो यहाँ का केस ही नहीं है, वो तो जम्मू कश्मीर में आपके साथ रेप हुआ है। मतलब इनकी मानसिकता, मैं कहता हूँ क्या मानसिकता है इनकी। तभी तो कहा जाता है कि अगर पुलिस का थोड़ा भी खौफ अगर किसी मुजरिम के अंदर बैठा हो ना, तो आपने एक फिल्म में भी सुना होगा कि अगर पुलिस चाहे तो चोरी तो डकैती मर्डर तो छोड़िए, एक मंदिर से बाहर चप्पल उठाने में मुजरिम की हवा टाइट हो जाए। पर आप जब ऐसे केस सुनते हैं तो लगता है कि क्या करें ऐसे पुलिस वालों का, भगवान जाने। और राम भरोसे ही सरकारें चलती हैं। सरकार कितनी भी अच्छी आ जाए, कितना भी कुछ कर दे, कितना भी कानून ले आए, पर जब तक ऐसे पुलिस वाले हैं जो ऐसे केसों में भी ढिलवाई बरतें और पीड़िता को या पीड़ित को ऐसे घुमाए चक्कर लगवाएं, तो आधे केस तो यूं ही दम तोड़ देते हैं। उनको पता क्या करें, कब तक चक्कर काटेंगे। और जो एक बात इसमें शुरू में ये कही गई कि मामला यहाँ नहीं जम्मू हुआ था, तो आपको आसाराम का एक याद होगा कि इस पर एक्शन की शुरुआत हुई कहाँ से थी। केस तो उससे पहले ही बहुत थे। पर आपको याद होगा कि एक सहारनपुर की, यूपी की जो लड़की बेटी थी, लड़की थी, मुजफ्फरनगर की शायद थी। तो अगर जब उसके साथ बाबा ने, उसने बाबा कहो या ढोंगी कहो, क्या बोलो उसे आदमियों को, जब उसके साथ बलात्कार या रेप जैसी घटना घटी थी, करी थी, तो उसके घर वालों ने जब, कहाँ कंप्लेंट लिखवाई थी, दिल्ली में, कमला मार्केट में। अगर यही चीज दिल्ली पुलिस उस टाइम सोच लेती कि क्या नाम है, ये तो मामला यहाँ का नहीं है, राजस्थान जयपुर का है, कहीं का भी है, तो क्या आज जो उसको सजा मिली है कभी हुई हो पाती? नहीं हो पाती। पर दिल्ली पुलिस ने, आला अधिकारियों ने अपनी समझ दिखाई, 0 एफआईआर लिखी, उसके बाद अपने केस को आगे बढ़ाया। और देखिए, तो दिल्ली पुलिस ने भी उस केस में नजीर साबित करी थी। और शायद उस दिन अगर दिल्ली पुलिस वो कंप्लेंट ना लिखती, तो शायद आज आसाराम को जो सजा मिली है, मिलती, पता नहीं कब मिलती, कोई पता नहीं था। तो इसीलिए कहते हैं कि सरकार कितना भी कुछ कर ले, जब तक उसको पालन करवाने वाले ही ठीक नहीं होंगे, तो उस कानून से कुछ होने वाला नहीं है। इसके बारे में आप क्या राय है? ऐसे अधिकारी के बारे में क्या राय रखते हैं? कि ऐसा क्या इनके अधिकारी को साथ किया जाए कि ये अपना काम ईमानदारी से करें? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राम राम, जय श्री राम, वंदे मातरम।